स्त्री का दिल जीतने से पहले यह एक रहस्य जान लो, वरना सब बेकार है। ओशो। या स्त्री के दिल का असली दरवाजा यहां है। 99% पुरुष गलत जगह दस्तक देते हैं। ओशो। रुको मित्र, एक क्षण के लिए रुक जाओ। तुम जो प्रश्न लेकर आए हो आज, यह प्रश्न करोड़ों पुरुषों ने पूछा है और करोड़ों पुरुष इसी प्रश्न के साथ इस दुनिया से चले गए, उत्तर पाए बिना, प्रेम पाए बिना, स्त्री का हृदय पाए बिना। क्यों? क्योंकि वे गलत प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा स्त्री का दिल कैसे जीते, और मैं तुम्हें कहता हूं यह प्रश्न ही गलत है। जो प्रश्न गलत हो उसका उत्तर सही कैसे होगा? जो दरवाजा ही गलत हो वहां दस्तक देने से क्या मिलेगा? मित्र सुनो, स्त्री का दिल जीतने की चीज नहीं। दिल कोई किला नहीं जिस पर तलवार से कब्जा किया जाए। दिल कोई बाजार नहीं जहां मोल तोल किया जाए। दिल कोई शिकार नहीं जिसे जाल में फंसाया जाए। दिल तो एक पुष्प है जो स्वयं खिलता है जब उपयुक्त वातावरण हो, जब उपयुक्त धूप हो, जब उपयुक्त समय हो। तुम किसी पुष्प को बलात् नहीं खिला सकते। तुम उसकी पंखुड़ियां जबरदस्ती नहीं खोल सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो पुष्प नहीं खिलेगा, पुष्प नष्ट हो जाएगा। बस यही भूल सदियों से पुरुष कर रहा है। वह स्त्री का दिल जीतने निकलता है और वापस आता है खाली हाथ, टूटा हुआ, हारा हुआ, बिखरा हुआ। और फिर वह दोष देता है स्त्री को। कहता है स्त्री बेवफा है, कहता है स्त्री समझ नहीं आती, कहता है स्त्री का दिल जीतना असंभव है। पर सच यह है मित्र, स्त्री का दिल कठिन नहीं, तुम्हारी समझ कमजोर है। स्त्री बेवफा नहीं, तुम्हारी पहचान धुंधली है। स्त्री का दिल असंभव नहीं, तुम्हारा रास्ता गलत है। आज मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया। आज मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। आज मैं तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटाऊंगा। पर पहले एक बात समझो, यह बात समझे बिना बाकी सब बातें व्यर्थ हैं। स्त्री का दिल तुम्हारे दिल से अलग नहीं, स्त्री की भावना तुम्हारी भावना से अलग नहीं, स्त्री की आत्मा तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं। फर्क बस इतना है, स्त्री अधिक संवेदनशील है, स्त्री अधिक सूक्ष्म है, स्त्री अधिक गहरी है। जहां तुम्हारा दिल पत्थर की तरह कठोर है, वहां स्त्री का दिल पंखुड़ी की तरह कोमल है। जहां तुम्हारी भावना सतह पर है, वहां स्त्री की भावना तल में है। जहां तुम्हारी आत्मा सोई हुई है, वहां स्त्री की आत्मा जागी हुई है। और इसीलिए तुम स्त्री को नहीं समझ पाते, क्योंकि तुम्हारे पास वह सूक्ष्मता नहीं, तुम्हारे पास वह संवेदनशीलता नहीं, तुम्हारे पास वह गहराई नहीं। तुम मोटे हाथों से रेशम के धागे को छूना चाहते हो, और जब वह धागा टूट जाता है तुम धागे को दोष देते हो। रुको, हाथों को कोमल बनाओ पहले, रेशम को छूने की कला सीखो पहले, सूक्ष्मता को महसूस करना सीखो पहले, और तब देखो स्त्री का दिल बंद नहीं, स्त्री का दिल खुला हुआ है। बस तुम पास नहीं जा पा रहे। मित्र, अब एक गहरी बात। तुम सोचते हो स्त्री का दिल जीतने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसे क्या दूं, मैं उसके लिए क्या करूं, मैं कैसे प्रभावित करूं। और यहीं तुम भूल कर बैठते हो। स्त्री का दिल करने से नहीं जीता जाता, स्त्री का दिल होने से जीता जाता है। अंतर समझो, करना बाहरी क्रिया है, होना आंतरिक अवस्था है। करना एक कोशिश है, होना एक सहजता है। करना एक नाटक है, होना एक सत्य है। स्त्री हर उस पुरुष को पहचान लेती है जो कुछ करने की कोशिश में है। उसकी आंखों में करने की भूख दिखती है, उसके हाव भाव में करने की बेचैनी दिखती है, उसकी बातों में करने का दिखावा दिखता है। और स्त्री हंस देती है भीतर ही भीतर। उसे लगता है यह एक बच्चा है, यह कुछ सिद्ध करना चाहता है, यह कुछ साबित करना चाहता है, यह कुछ पाना चाहता है। और स्त्री दूर हो जाती है, चाहे शरीर पास हो मन से दूर। लेकिन
एक पुरुष ऐसा भी है जो कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ सिद्ध नहीं कर रहा, जो कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा, जो बस है। वह बैठा है शांत, वह बोल रहा है सहज, वह देख रहा है निर्मल, वह मुस्कुरा रहा है निस्वार्थ। स्त्री देखती है उसे और कुछ हिलता है उसके भीतर, कुछ झांकता है उसके भीतर, कुछ खुलता है उसके भीतर। वह सोचती है यह कौन है, यह दूसरों जैसा नहीं, इसके पास कुछ है जो दूसरों के पास नहीं। और बस यहीं से यात्रा शुरू होती है, स्त्री के दिल की यात्रा। मित्र, यह जो कुछ है, यह क्या है? यह कोई चीज नहीं, यह कोई गुण नहीं, यह कोई कौशल नहीं, यह तो एक अनुपस्थिति है, खालीपन की उपस्थिति, मांग की अनुपस्थिति, चाह की अनुपस्थिति, पाने की भूख की अनुपस्थिति। और इस अनुपस्थिति में एक उपस्थिति है, स्वयं की उपस्थिति, आत्मा की उपस्थिति, पूर्णता की उपस्थिति। यही है जादू, यही है रहस्य। जो पुरुष भीतर से पूर्ण है, उसे स्त्री का दिल जीतने की आवश्यकता नहीं। स्त्री का दिल स्वयं उसकी ओर जाता है, खींचा हुआ, मंत्रमुग्ध, समर्पित। अब तुम पूछोगे यह पूर्णता कैसे आती है, यह भीतरी संपन्नता कैसे जागती है? मित्र, यह कोई एक दिन का काम नहीं, यह कोई एक रात की साधना नहीं, यह एक जीवन शैली है, यह एक यात्रा है, यह एक रूपांतरण है। पर मैं तुम्हें आज इसके पहले सूत्र दूंगा। इन सूत्रों को पकड़ो, इन सूत्रों को जियो और देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहला सूत्र, स्त्री को समझने की कोशिश छोड़ दो। तुम कहोगे पर ओशो, मैं तो उसे समझने आया था, मैं तो उसे जानने आया था। यदि मैं समझूंगा नहीं तो दिल कैसे जीतूंगा? रुको, यही भूल है। स्त्री समझने की चीज नहीं, स्त्री महसूस करने की चीज है। जब तुम समझने की कोशिश करते हो, तब तुम विश्लेषण करने लगते हो, तब तुम वर्गीकरण करने लगते हो, तब तुम निष्कर्ष निकालने लगते हो। और यह सब मन का काम है। मन से स्त्री नहीं समझी जाती, स्त्री हृदय से अनुभव की जाती है। जब तुम उसके साथ बैठो तो उसे समझने मत बैठो, उसे महसूस करो, उसकी उपस्थिति को महसूस करो, उसकी ऊर्जा को महसूस करो, उसके मौन को महसूस करो, उसकी सांस को महसूस करो। और देखो, एक चमत्कार होगा, तुम उसके बहुत पास हो जाओगे, बिना एक भी शब्द बोले, बिना एक भी काम किए। स्त्री महसूस करेगी कि तुम उसे महसूस कर रहे हो। और जिस पुरुष से स्त्री महसूस की जाए, उसके लिए स्त्री अपना सब कुछ खोल देती है। दूसरा सूत्र, स्त्री से कुछ अपेक्षा मत करो। मित्र, यह सबसे कठिन सूत्र है, पर सबसे शक्तिशाली भी। हम जिसे प्रेम कहते हैं, वह वास्तव में अपेक्षाओं का जाल है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए तुम भी मुझसे प्रेम करो। मैंने तुम्हें यह दिया, इसलिए तुम मुझे वह दो। मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, इसलिए तुम मेरी इतनी सेवा करो। यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है, यह सौदा है, यह बाजार है। और स्त्री बाजार से बहुत दूर रहना चाहती है। स्त्री व्यापार में नहीं आना चाहती, स्त्री सौदे में नहीं फंसना चाहती। स्त्री प्रेम चाहती है, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। जो पुरुष कुछ अपेक्षा किए बिना प्रेम करे, उसके पास स्त्री का दिल खुद चला आता है। जो पुरुष कुछ मांगे बिना दे, उसके पास स्त्री का सब कुछ खुद चला आता है। प्रकृति का यह नियम है मित्र, जो मांगता है उसे नहीं मिलता, जो नहीं मांगता उसके पास सब आता है। जैसे एक बच्चा सो रहा हो तो माँ खुद आती है उसे चूमने, पर यदि वही बच्चा माँ से कहे मुझे चूमो, मुझे चूमो, तो माँ झुंझला उठती है। यह स्त्री का स्वभाव है। देना उसकी प्रकृति में है, पर मांगने वाले को नहीं। मांगने वाले को वह तुरंत पहचान लेती है और दूर हो जाती है। तीसरा सूत्र, स्त्री को सम्मान दो, पर डर मत दिखाओ। यहां बहुत बारीक अंतर है, इसे ध्यान से समझो। बहुत से पुरुष डर को सम्मान समझ लेते हैं, वे स्त्री से डरते रहते हैं।
वे स्त्री की हर बात मानते हैं। वे स्त्री के सामने झुके रहते हैं। वे सोचते हैं यह सम्मान है। नहीं, यह सम्मान नहीं, यह डर है। और स्त्री डर को सूंघ लेती है। स्त्री ऐसे पुरुष से ऊब जाती है, क्योंकि ऐसा पुरुष भीतर से कमजोर है। ऐसा पुरुष भीतर से खाली है। ऐसा पुरुष भीतर से डरा हुआ है। स्त्री चाहती है एक ऐसा पुरुष जो उसे सम्मान दे पर डरे नहीं, जो उसकी बातें सुने पर अंध अनुसरण न करे, जो उसका मन रखे पर अपना मन न खोए, जो उसका साथ दे पर अपना अस्तित्व न मिटाए। ऐसा पुरुष स्त्री के लिए चुंबक है। चौथा सूत्र, स्त्री की बातें सुनो पर समाधान देने मत बैठो। मित्र, यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री जब अपनी पीड़ा कहती है, वह समाधान नहीं चाहती, वह तुम्हारी सलाह नहीं चाहती, वह तुम्हारा निर्णय नहीं चाहती। वह बस यह चाहती है कि कोई उसे सुने, कि कोई उसकी पीड़ा को महसूस करे, कि कोई उसके साथ हो। पर पुरुष तुरंत समाधान देने लगता है। यह करो, वह करो, ऐसे सोचो, वैसे करो। और स्त्री ठंडी पड़ जाती है। उसे लगता है इसे मेरी पीड़ा नहीं दिखती, इसे मेरा दर्द नहीं समझ आता, इसे मेरी आत्मा नहीं छूती। यह बस समस्या सुलझाने वाली मशीन है। मित्र, मशीन मत बनो, मनुष्य बनो। स्त्री बोले तो बस सुनो, उसकी आंखों में देखो, उसके भावों को महसूस करो, उसके मौन को सुनो। और जब वह बोल चुके तो पूछो, तुम्हें क्या चाहिए, कि मैं सुनूं या कि मैं कुछ करूं? यदि वह कहे सुनो तो बस सुनते रहो। यदि वह कहे करो तब करो। बस यह एक सूत्र तुम्हारे और स्त्री के बीच की हर दीवार गिरा देगा। पांचवां सूत्र, स्त्री को बदलने की कोशिश मत करो। यह बात मैं फिर कहता हूं, क्योंकि यह सबसे बड़ी भूल है। जैसे ही कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आती है, तुम उसे बदलने में लग जाते हो। यह पहनो, यह न पहनो, यह बोलो, यह न बोलो, यहां जाओ, वहां न जाओ, इनसे मिलो, उनसे न मिलो। स्त्री का दम घुटने लगता है। स्त्री का प्राकृतिक स्वरूप दबने लगता है। स्त्री का प्रेम सूखने लगता है। मित्र, सुनो, जिस स्त्री से तुम प्रेम करते हो, उसी स्त्री से प्रेम करो। जो वह है वैसी ही, उसकी कमजोरियों के साथ, उसकी कमियों के साथ, उसकी अजीब बातों के साथ, उसकी सारी विशेषताओं के साथ। जो पुरुष स्त्री को जैसी है वैसी स्वीकार करे, उसके पास स्त्री खुलकर खिलती है। उसके पास स्त्री वह बन जाती है जो वह सचमुच है। और जब स्त्री असली रूप में होती है, तब उसके भीतर का सारा प्रेम, सारा समर्पण, सारी कोमलता उसी पुरुष पर बरसती है। छठा सूत्र, स्वयं को भी जानो। मित्र, स्त्री का दिल जीतने से पहले अपना दिल जानो। स्त्री को समझने से पहले स्वयं को समझो। स्त्री से प्रेम करने से पहले स्वयं से प्रेम करो। जो पुरुष स्वयं को नहीं जानता, वह स्त्री को कैसे जानेगा? जो पुरुष स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह स्त्री से कैसे प्रेम करेगा? जो पुरुष स्वयं के साथ नहीं रह सकता, वह स्त्री के साथ कैसे रहेगा? स्वयं को जानने के लिए मौन में बैठो, अकेले रहना सीखो, अपनी सांसों को देखो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे एक बात उभरेगी, तुम्हें अपना केंद्र मिलेगा, तुम्हें अपनी आत्मा मिलेगी, तुम्हें अपना सच्चा स्वरूप मिलेगा। और जिसे अपना सच्चा स्वरूप मिल जाए, उसे फिर किसी का स्वरूप समझने में कठिनाई नहीं। वह स्त्री को भी समझ लेता है, सहज ही, बिना कोशिश के। सातवां सूत्र, प्रेम को पकड़ो मत। मित्र, यह सबसे ऊंचा सूत्र है। प्रेम एक तितली है, उसे पकड़ो तो वह मर जाती है, उसे उड़ने दो तो वह तुम्हारे कंधे पर बैठती है। प्रेम एक पंछी है, उसे पिंजरे में बंद करो तो वह उदास हो जाता है, उसे आकाश दो तो वह तुम्हारी छत पर रहता है। प्रेम एक नदी है, उसे बांध लो तो वह सड़ जाती है,
उसे बहने दो तो वह तुम्हारे खेतों को सींचती है। स्त्री से प्रेम करो पर उसे पकड़ो मत। स्त्री को प्यार करो पर उसे बांधो मत। स्त्री के साथ रहो पर उसे अपनी संपत्ति मत समझो। जो पुरुष यह समझ ले उसे स्त्री का दिल जीतने की आवश्यकता नहीं, स्त्री का दिल स्वयं उसके चरणों में बिछ जाता है। मित्र, सुनो एक कथा। यह कथा बहुत पुरानी है पर इसका सत्य आज भी जीवित है। एक नवयुवक था। वह एक स्त्री से प्रेम करता था पर स्त्री उसकी ओर ध्यान न देती थी। वह तरह तरह से प्रयास करता, तोहफे देता, कविताएं लिखता, उसके इर्द गिर्द घूमता, उसकी हर बात सुनता, पर स्त्री और भी दूर होती जाती। युवक हताश हो गया। वह एक संत के पास गया। संत ने उसकी कहानी सुनी, मुस्कुराए, बोले, बेटा, तुम भिखारी की तरह उसके पास जा रहे हो, उसके दरवाजे पर खड़े होकर मांग रहे हो, और भिखारी से कोई प्रेम नहीं करता। युवक बोला, तो मैं क्या करूं? संत ने कहा, उसे भूल जाओ, स्वयं पर ध्यान दो, अपनी जीवन यात्रा शुरू करो, अपनी रुचियों में डूबो, अपने स्वप्नों के पीछे जाओ, स्वयं को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हें किसी की आवश्यकता ही न रहे। युवक ने वैसा ही किया। उसने स्त्री को भूलने का प्रयास किया। वह अपनी कला में डूब गया। उसने अपना जीवन बनाना शुरू किया। उसने स्वयं को संवारना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वही स्त्री उसके पास आई। उसने कहा, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ है जो मुझे खींच रहा है। युवक बस मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उस मुस्कान में सारा रहस्य छिपा था। मित्र, यह कथा एक सत्य है। स्त्री उस पुरुष से प्रेम करती है जिसके पास उसकी आवश्यकता न हो। स्त्री उस पुरुष से बंधती है जो उसके बिना भी पूर्ण हो। स्त्री उस पुरुष की होती है जो स्वयं का स्वामी हो। और अंत में मित्र, सबसे बड़ी बात, स्त्री का दिल जीतना यह विचार ही गलत है। यह विचार ही पराजय का बीज है। प्रेम कोई जीत नहीं, प्रेम कोई हार नहीं। प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है। प्रेम तो दो हृदयों का संगीत है। प्रेम तो दो जीवनों का नृत्य है। जब तुम जीतने की भाषा बोलते हो तब तुम पहले से ही दूरी बना लेते हो, तब तुम पहले से ही दीवार खड़ी कर लेते हो, तब तुम पहले से ही पराजय की नींव रख देते हो। जीतने की बात छोड़ो, मिलने की बात करो, मिलाने की बात करो, एक होने की बात करो। जब दो हृदय खुले हों तो मिलन सहज है। जब दो आत्माएं शुद्ध हों तो प्रेम सहज है। जब दो जीवन ईमानदार हों तो रिश्ता सहज है।